ये सब यहाँ पे बहुत बड़ी आग जल रही थी। ये जो अपने यहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे, आप मानो नहीं, इतना बड़ा वो ब्लास्ट हुआ था और इतनी आग जल रही थी कि उसमें हम कोई चीज़ को पकड़ने जाए तो हाथ जल जाए और खड़े रह पाए नहीं, इतना शूज में भी वो सब आग पकड़ रहा था। बहुत गर्म था माहौल वहाँ पर, जिसको पकड़ते ही वो मेल्ट हो चुकी थी, यानी पकड़ने में भी नहीं आ रही थी। ऐसी 10 से 12 बॉडी तो हम लोगों ने, हमारी टीम ने निकाली है। अगर ये प्लेन यहाँ नहीं टकराता या थोड़ा सा और आगे गिरता तो क्या कुछ हो सकता था? ये यहाँ पर जो प्लेन नहीं टकरा था तो इससे 100 गुना हम कह सकते हैं कैजुअलिटी हो सकती। सर वहाँ हमने जो नज़ारा देखा ना कि सर अभी भी नींद में वो नज़ारा आता है तो रात को नींद नहीं आती है सर। इस हाथ में से बॉडियाँ तो हाथ में आती नहीं थी, ओनली माउस, लोगों का माउस जो मैंने हाथ में लिया। 12 जून की दोपहर 1:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ा प्लेन पास के ही मेघानी नगर इलाके में क्रैश होता है। ये इलाका डॉक्टर्स का रेसिडेंट हॉस्टल इन पर था, यहाँ डॉक्टर्स रहा करते थे। लगातार इसकी विजुअल्स और इसकी पूरी कहानी आप देख रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है और एक चिंता का विषय भी है जो आसपास के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके मन में बना हुआ है। वही सवाल हम लेकर यहाँ भी आए हैं आपके सामने। सवाल ये है कि हमारे पीछे का आप जो ये इलाका देख रहे हैं, ये मेघानी नगर रोड है, काफ़ी व्यस्त सड़क है। आगे का इलाका और इलाका रिहायशी है, इधर काफ़ी लोग, आम लोगों के घर हैं। ये जो पीछे का इलाका है जिधर ये हॉस्टल था जहां हम अभी खड़े हैं, ये सड़क जाती है बीजे हॉस्टल की तरफ जो डॉक्टर्स का रेसिडेंट है। यहाँ से बस 100 मीटर दूर वो हॉस्टल है जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ है और संभवतः वो इस सड़क की पहली या उस पूरे कैंपस की आखिरी बिल्डिंग थी। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि अगर ये जहाज़ उस बिल्डिंग से ना टकराया होता या फिर उससे 10 मीटर 50 मीटर आगे आया होता तो इससे क्या कुछ नुकसान हो सकता था। इन बातों पर और गहन जानकारी और समझ के लिए हमारे साथ कुछ इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जो इन इलाकों को अच्छे से जानते हैं। सर नाम क्या है आपका? मेरा जगदीश माली नाम है। जगदीश जी, जब ये हादसा हुआ, पहले मैं उसकी बात करूंगा, आप लोग कहाँ थे और इसकी खबर कैसे लगी कि क्या हुआ कहाँ पर? मेरा नाम जगदीश माली है। मैं यहाँ से लोकल पार्षद का इलेक्शन भी लड़ा हुआ हूँ। हाँ। 4 साल पहले जब कॉर्पोरेशन का इलेक्शन था, ये हादसा हुआ कल 1:30-2 के बीच में। हाँ। तब हम बाजू के विस्तार में बापू नगर में हमारे एक बड़े नेता का जन्मदिन था, तो वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा था। अच्छा। तो हम वहाँ पर थे। तब हमको पहले एक मैसेज ऐसा आया कि भाई यहाँ पे कोई ब्लास्ट हुआ है, गैस का सिलेंडर फटा है। फिर 10-15 मिनट बाद दूसरा मैसेज आया कि कोई हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तो तब तक हम वहाँ से नहीं निकले, वो भी सेवा का कार्य था, ब्लड डोनेशन कैंप था। फिर मैसेज आया तुरंत कि भाई ये बड़ा कोई बोइंग विमान जो है प्लेन, वो क्रैश हो गया है और पूरी तरह से वहाँ पे इस एरिया में आग लग चुकी है। जी। तो आप लोग फिर यहाँ आए तो प्रथम दृष्टया आप लोगों ने क्या देखा यहाँ का मंजर? हम ये जहाँ पर अपने खड़े हैं उसके पीछे आईजीपी कंपाउंड इसको बोलते हैं, पीछे के एरिया से आए। ये सब यहाँ पे बहुत बड़ी आग जल रही थी। ये जो अपने यहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे, तो हम पीछे के एरिया से मैं और मेरी पूरी टीम कूद के पीछे गई और वहाँ से जो आग जल रही थी, यानी आप मानो नहीं, इतना बड़ा वो ब्लास्ट हुआ था और इतनी आग जल रही थी कि उसमें हम कोई चीज़ को पकड़ने जाए तो हाथ जल जाए और खड़े रह पाए नहीं, इतना शूज में भी वो सब आग पकड़ रहा था। बहुत गर्म था माहौल वहाँ पर हमने धीरे धीरे फिर जैसे फायर वालों ने पानी छाटा और जैसे ही थोड़ा सा कुछ हुआ वो ठंडक जैसा, तो फिर हमने बॉडियाँ निकाल ली बाहर और फटाफट एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल भेज दी। लगभग कितनी बॉडियों को आपने यहाँ से निकाला या जाते हुए देखा होगा? अगर कुछ गिनती या अंदाज आप बताएं। हमने कम से कम, मैंने और मेरी पूरी टीम ने 10 से 12 बॉडियाँ, जिसको पकड़ते ही वो मेल्ट हो चुकी थी, यानी पकड़ने में भी नहीं आ रही थी, ऐसी 10 से 12 बॉडी तो हम लोगों ने, हमारी टीम ने निकाली है। उससे ज़्यादा भी फिर आगे का जो पोर्शन था वहाँ पे अलग सोशल वर्कर काम कर रहे थे, वो सब पकड़ के सिविल हॉस्पिटल लेके गए बॉडियों को। ठीक है। एक सवाल जो बार बार लगातार पूछा जा रहा है और मैं जब यहाँ आया रिपोर्टिंग करने, मैंने भी देखा कि ये बहुत व्यस्त सड़क है, पीछे आसपास काफ़ी रिहायशी इलाके हैं। अगर ये प्लेन यहाँ नहीं टकराता या थोड़ा सा और आगे गिरता तो क्या कुछ हो सकता था? इलाका क्या है आसपास का, ये भी बताइए। इलाका ये यहाँ पर जो प्लेन नहीं टकराता तो इससे 100 गुना हम कह सकते हैं कैजुअलिटी हो सकती थी, नुकसान हो सकता था। इससे आप ये 500 मीटर राइट साइड देखोगे तो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, 1200 बेड हॉस्पिटल है। अगर वहाँ पे भी जाता तो बहुत भारी नुकसान होता था। आप सीधा स्ट्रेट देखो तो MLA क्वार्टर्स और जो मेरा मत विस्तार है, चालियाँ है बहुत सारी, अगर वहाँ
वहाँ पे जाके गिरता था तो बहुत भयंकर नुकसान होता, इससे ज़्यादा वो कैजुअलिटी हो सकती थी। कितनी आबादी होगी उन चौलियों की? तो चौलियों में ज़्यादा 15 से 20 हज़ार लोग रह रहे हैं अभी भी वहाँ पर, अभी और ये सिर्फ 500 या 1000 मीटर ही आप गिन सकते हो, अच्छा। इतना ही आगे है इधर से। तो ये एक बड़ा हादसा हादसा और बड़ा हो सकता बड़ा तो हो बहुत सकता बड़ा है, और लेकिन ये टल और चुका भी है। बड़ा हो सकता था जी। आप लोग लगभग 2 दिन हो गए इस हादसे को, जी। आसपास के लोगों में या फिर इस घटना को लेकर के जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है, उनके मन की जो व्यथा है, जो बात है, वो क्या आप लोगों के सामने आ रही है अभी? नहीं, उसमें तो ऐसा है कि लोग डरे हुए भी हैं, और जिन्होंने खुद के परिवार के सभ्य गुमाए हैं वो तो पूरी तरह से हताश है, उनकी तो अब अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर पाएंगे। मगर आजू बाजू वाले जो लोग हैं जिन्होंने सेवा कार्य भी किया है, वो लोग थोड़े उस तरह से देख रहे हैं कि भाई इस हादसे में हम लोग बचे हैं, जो बच गए हैं वो लोग, उनकी फीलिंग ये है। और बहुत दर्दनाक घटना घटी, ऐसी घटनी नहीं चाहिए जीवन में। आपका नाम? मेरा नाम कल्पेश माली है। कल्पेश। मैं बैंक में से खाने के लिए घर पे आ रहा था। अच्छा। घर के सोसाइटी के नाके पे हाँ। खड़ा था, तभी अचानक एक धड़ाका हुआ। हाँ। उसके बाद दूसरा धड़ाका हुआ। मेरे घर से ये कंपाउंड 300 मीटर है, खाली 300 मीटर है। तो मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं दौड़ के अंदर चला गया। अंदर हॉस्टल उस टाइम अपनी यहाँ की आर्मी सबसे पहले घुसी, यहाँ की आर्मी। अच्छा। उनके साथ मैं घुस गया था अंदर। अच्छा। सर वहाँ हमने जो नज़ारा देखा ना कि सर अभी भी नींद में वो नज़ारा आता है तो रात को नींद नहीं आती है। सर मैं सोनी का काम करता हूँ, ये सिविल के अंदर कई लाशों को मैंने हाथ से जो कटले आते हैं, बुट्टी आती है, वो मैं निकाल के देता था, सेवा करता था। पर मैंने पहली बार ऐसा जो देखा अंदर का हाल कि मेरे को अभी भी खाना तो दूर की बात, रात को नींद नहीं आती है, ऐसा सीन मैंने देखा है। सर इस आत्मे से बॉडियाँ तो आत्मा आती नहीं थी, ओनली माउस, लोगों का माउस जो मैंने हाथ में लिया। सर बहुत दर्दनाक घटना है ये। तो ये समाज के वो कार्यकर्ता हैं, वो सेवक हैं जो घटना के तुरंत बाद यहाँ पहुँचे। इन्होंने मदद भी की, साथ ही ये भी बताया कि आसपास का इलाका कितना घनी आबादी वाली है, कितना लोग कितने यहाँ पर बसे हैं, और अगर ये प्लेन 100 मीटर या 50 मीटर या 25 मीटर भी आगे गिरता तो इस सड़क से होते हुए ये बिल्कुल घनी आबादी में चला जाता और शायद हताहत होने वालों की संख्या और भी ज़्यादा होती। बहरहाल खबरगांव की पूरी टीम अहमदाबाद से लगातार आपको सारे अपडेट्स दे रही है। मेरा नाम शुभम है और कैमरे के पीछे मेरे साथी जेरी हैं। आप बने रहें खबरगांव के साथ।